आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको राजस्थान बोर्ड जो आपका कक्षा 9वीं क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश है उसके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए एक ऐसा पेपर बताने वाले हैं, एक ऐसा मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो कि छात्रों बिल्कुल 90% चांस रखता है, आपको 90% चांस रखता है कि सेम टू सेम यही देखने को मिल जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। 70 में से आप यदि से पढ़ते हो तो 70 मार्क्स लेके आओगे बड़े ही आराम से। यदि आप इस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो छात्रों इस पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। 100% आपका इसी प्रकार से सेम टू सेम जो क्वेश्चन पेपर है रहेगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इस पेपर को अच्छे से पढ़िएगा और छात्र हम आपको इसी प्रकार से आगे भी पूरे पेपर प्रोवाइड करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम रहेगा आपको 2.5 घंटे का। यहाँ पर टाइम देख लो, मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 रहेंगे, है ना। सबसे पहले आपका यहाँ पर सेक्शन ए है जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 4 नंबर का एक पैसेज है, ठीक है। यहाँ पर पैसेज देख लो आप और इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। तो पैसेज पढ़ते हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया नियर पेशवार देयर वाज द एंशियंट एंड फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। दिस यूनिवर्सिटी वाज पर्टिकुलरली नोटेड for science, especially medicine and the arts, and people went to it from distant part of India. The Jataka stories are full of intense options, novels and Brahmins traveling unattended and unnamed to तक्षशिला educated, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हो पूरा पैसेज है तक्षशिला के बारे में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में। इसमें छात्रों का पहला क्वेश्चन आया है, विच एंशिएंट एंड फेमस यूनिवर्सिटी इज डिस्कस्ड हेयर। तो किसके बारे में बात किया गया है, किस फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया गया है इस पैसेज में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, यानी किसके बारे में बात की गई है, तक्षशिला। तो आपको पहले में उत्तर क्या टिक कर देना है, बी, तक्षशिला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, वेयर वाज द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी कहाँ थी, तो यहाँ पर देख सकते हो अनडिवाइडेड इंडिया नियर पेशेवर। कहाँ थी, नियर पेशेवर की, यानी पेशेवर के पास थी। तो आपका दूसरे में उत्तर क्या जाएगा, नियर पेशेवर। बड़ा ही आसान है क्वेश्चन, आप खुद से भी इसे बड़े अच्छे से कर सकते हो। देन थर्ड क्वेश्चन है, राइट फ्रॉम द पैसेज वर्ड विच मीन्स वेल नोन। तो इसमें आपको पैसेज में से कोई एक ऐसा वर्ड लेना है जिसका मतलब विच मीन्स वेल नोन, या वेल नोन मतलब बहुत अच्छी तरह, या फिर जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो। वेल नोन का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध के जैसा एक वर्ड आपको ढूंढना है पैसेज से और यहाँ पर लिखना है। देखो, वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध और फेमस का मतलब भी होता है प्रसिद्ध। तो आपको यहाँ पर जो फेमस लिखा है यही लिख देना है, FAMOUS, ठीक है, फेमस। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड फ्रॉम द पैसेज अपोजिट ऑफ मॉडर्न। तो आपको पैसेज से अपोजिट ढूंढना है मॉडर्न का। अपोजिट मतलब होता है उल्टा, बिलोंग किसका, मॉडर्न का। तो मॉडर्न मतलब होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब कि आधुनिक। मॉडर्न मतलब क्या होता है, मॉडर्न मतलब होता है आपका आधुनिक। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आधुनिक आपका अपोजिट हो जाएगा क्या, पुराना, यानी कि आपका ऐसे हम पुराना हो के कहते हैं एंशिएंट। आधुनिक मतलब नया और इसका उल्टा होता है पुराना, जैसे हम कहते हैं एंशिएंट। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, एंशिएंट, ANCIENT, एंशिएंट, ठीक है, एंशिएंट। ये आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा, देखो ये लिखा है आपका एंशिएंट मतलब पुराना, तो ये आपको लिख देना है इसमें एंशिएंट, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड पैसेज जो कि है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक राजा के बारे में बताया गया है, उसकी पूरी कहानी है। बड़ा आसान पैसेज है छात्रों, आप इन्हें पढ़ के भी आराम से कर सकते हो। इसके प्रश्न उत्तर आपको बता देते हैं। तो पहला प्रश्न आपका इस पैसेज का, व्हाट हैपेंड टू द किंग, यानी किंग के साथ क्या हुआ, किंग को क्या हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हो जो किंग जो था, यहाँ पर देख सकते हो आ सर्टन किंग ऑन्स फेल इल, मतलब किंग क्या हुआ था, किंग बीमार हो गया था। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो उत्तर डालना है, तो उत्तर में आपको डाल देना है द किंग वाज इल, ठीक है। फर्स्ट आंसर में क्या डालना है आपको, द, आंसर लिख के द, एक मिनट, द, फिर किंग, ठीक है, द किंग
वाज इल। अभी देखो यहाँ पर थोड़ा अच्छा लिखते नहीं बन रहा है, बट आप अच्छे से लिखिएगा। पहले द किंग लिखिएगा, उसके बाद बस वाज, फिर लिखना है आई डबल एल, द किंग वाज इल, यानी किंग क्या था, बीमार हो गया था। फिर हाउ कुड द सिक किंग बी क्यूर्ड, मतलब बीमार राजा जो था कैसे उपचार हुआ उसका, कैसे वो स्वस्थ हुआ, क्यूर्ड मतलब स्वस्थ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरी लाइन में ही है द फ्रैक्ट द वात, यहाँ पे लिखना आपको द वात एंड द रेस्ट इन बेड क्यूर्ड द डिजीज्ड किंग, मतलब बाथ लेने से, लगातार नहाने से और आराम करने से राजा जो था वो ठीक हुआ था। तो आपको देखो यहाँ पर जब फ्राइड से लेके किंग तक का आंसर लिख देना है। फिर थर्ड है हाउ अलोन कुड अफोर्ड टू प्ले ट्रिक्स ऑन द किंग एंड वाई। तो यहाँ पर आपका थर्ड में उत्तर आएगा कौन था अलोंग, तो आ मैन, क्या आएगा आ मैन। इसमें आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कुड अफोर्ड टू प्ले ट्रिक्स। फिर लास्ट है आपका फोर्थ, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन अशोक एंड अनाउंस्ड। तो आपको देखो इन तीनों के हम हमको बता दी, आपको फर्स्ट का भी, सेकेंड का भी, थर्ड का भी। फोर्थ में आपका है कि फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, तो ऐसे आपको पैसेज में से वर्ड ढूंढने हैं जिसका मतलब हो अशोक। पहले का मतलब हो अशोक, दूसरे का मतलब हो अनाउंस्ड। तो देखो अशोक का मतलब होता है कोई झटका लगना, ठीक है, या फिर कोई सदमा लगना, झटका लगना, डर जाना, है ना। तो अशोक इसे आप लिख सकते हो फ्रैगटेन या फिर फ्रैक्ट, FRIGHT। इसकी मीनिंग भी यही होती है, डर जाना या फिर झटका लगना। फ्रैक्टन हुआ मतलब झट गया, झटका लगा उसे, है ना, तो फ्रैक्ट आ जाएगा। और अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा होना, तो इसमें आपका आ जाएगा क्या, अनाउंस्ड का मतलब क्या आ जाएगा आपका डिक्लेयर्ड। तो देखो पहले का जो आपका फ्रैक्ट है ये लिखा पहले का, इसमें लिखना आपको पहले के सामने फ्रैक्ट और दूसरे में क्या आएगा डिक्लेयर्ड। ठीक है, देखो छात्र ने पैसेज आपका जरूरी नहीं सेम टू सेम आई, बट आपका सेम टू सेम भी आ सकता है, और आएगा तो आप हमने आपको आंसर बता दिए, आप बड़े आराम से कर पाओगे। तो इसे अच्छे से तैयार करना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी में, इसमें है इमेजिन दैट यू आर कालू राम लिविंग इन मनादार, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम मनी टू बाय साइकिल। देखो आपको आ गया है आप कालू राम हो, लिविंग इन मनादर मतलब आप मनादर में रहते हो। आपको अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जिसमें आप पिताजी से आप कुछ पैसे मंगाओगे जिससे आपको साइकिल खरीदनी है ना। तो एक साइकिल खरीदने के लिए आपको पिताजी से पैसे मंगाने हैं। तो इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं, आपको लिखना कैसे है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले आप डालिएगा जहाँ पर भी आप रहते हो, है ना। तो यहाँ पर आप देखो पेपर जैसे में एग्जामिनेशन हॉल में रहोगे तो यहाँ पर लिख सकते हो एग्जामिनेशन हॉल, या फिर आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर भी लिख सकते हो एग्जामिनेशन हॉल, अपने स्कूल का नाम, या फिर जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ का नाम, डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर डियर फादर लिखने के बाद 1 मिनट यहाँ पर देख सकते हो, I hope this letter find you in the best of your health and spirit. I have written the letter because I urgently need some money as I have to buy a cycle. My old bicycle is not in a good condition. In fact, it is unable to repair it. Its chain gets loose and I often get late to school. So I request you to send me rate 4,000 only. You know that I never wished even a single penny. Thank you. Yours sincerely. और आपको नाम का डालना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, यानी कि आपको ये डालना है नेम, देख सकते हो आप यहाँ पर कालू राम डाल देना है और लिविंग इन डाल देना मनादर, यानी जहाँ की अब ABC है वहाँ पर डाल देना आप मनादर। ठीक है, अब देखो लास्ट इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो है इमेजिन दैट यू आर अर्जुन कुमार composed an email drawing attention of your principal over the non-completion of syllabus in English. So इसमें आप चेक कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 50 वर्ड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। तो आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर एक 50 वर्ड में यानी 50 शब्दों में पैराग्राफ लिखना है। सो देखो आपके सामने हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं पैराग्राफ, बिल्कुल ही सही, शुद्ध और सटीक। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अभी के अभी लाइक करो। जितने भी फ्रेंड हैं उनकी हेल्प छात्रों, वो भी अच्छे मार्क्स लाएं, वो भी पेपर के पैटर्न को समझें, है ना। तो आप उन सभी दोस्तों के भी वीडियो शेयर करो, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। और बाकी आपको सब्सक्राइब तो कर ही देना है इस प्रकार से सभी के सभी प्रकार के पेपर पाने के लिए, क्योंकि आपको 100% इसी टाइप से पेपर आपको देखने को मिल सकता है ना, सेम टू सेम यही पेपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री, इसका आपका जो पैसेज है, trees are important to us to live in. Tree plantation allowed to planting trees at a spot. Tree plantation has many advantages on the earth and our well-being. As we as a whole inhale oxygen to life, and trees are the main characteristic source of oxygen. Tree plantation guarantees that the supply of oxygen never ends. जिसे आप अच्छे से तैयार कर लो। अभी देखते हैं नेक्स्ट, तो आपका नेक्स्ट क्या है देखते हैं हम, वो है आपका यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स एन एनुअल फंक्शन यूजिंग द फॉलोइंग आउटलाइंस। तो एनुअल फंक्शन के बारे में लिखना है आपको, इन खालिस्तान में कुछ ना कुछ भरना है, तो इसे आप चेक कर लेना। अभी 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पहला क्वेश्चन है, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ पेशेंट एंड डॉक्टर यू मे विंग लाइक दिस। तो इस प्रकार से आपको लिखना है क्या, डायलॉग, 2-3 डायलॉग लिखने हैं, जैसे कि पेशेंट, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, डॉक्टर गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर ट्रबल। तो इसका लिख सकते हो पेशेंट्स आई हैव इल, ठीक है। इसका डॉक्टर में लिख सकते हो, सो डॉक्टर लिख सकते हो आप यूज़ दिस मेडिसिन। इस प्रकार से आपको वार्तालाप लिखना है, ठीक है। अब हम देखो मेन क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि सेक्शन सी है आपका। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको टिक्कस करना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है छात्रों आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सन फिल इन द ब्लैंक इन द ईस्ट। तो सन राइजेज, आर राइजिंग, रोज और राइज। इसमें आपको 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आपको बताना है। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। सन जो है सूर्य से उगता है, सॉरी पूर्व से उगता है ना, सूरज पूर्व दिशा से उगता है, तो इसमें आपका राइजेस आएगा, क्या आएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। फिर लास्ट वीक माय फादर फिल इन द ब्लैंक टू अबू रोड बाई रेन। तो लास्ट वीक मतलब भूतकाल, पुराने दिवस। तो भूतकाल में हमेशा वेंट आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो आपका वेंट आएगा। जब भी पुरानी बात हो तो हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकेंड फॉर्म वेंट है, और थर्ड गॉन है। तो यहाँ पर कौन सी आएगी, सेकेंड फॉर्म वेंट। फिर है थर्ड, सी विथ हर 4 सन्स फिल इन द गोइंग टू मार्केट। अभी तो कंटिन्यूअस का है, तो यहाँ पर आपका सिंगल फॉर्म के साथ इज आएगा, सी विथ हर 4 सन्स इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। आर नहीं आएगा, वर भी नहीं आएगा, और हैज़ भी नहीं आएगा। फिर है ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, क्या आएगा, इज माई ब्रेकफास्ट। आर, हैज़, हैड बिल्कुल नहीं आएंगे। फिर देयर इज 2 शुगर इन द कॉफ़ी। तो शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपका 5th में क्या आएगा आंसर, अब कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका वैसे है बी, यानी कि आर, ठीक है, आर माई ब्रेकफास्ट। इसके बाद बढ़ते हैं, देयर इज 2 सॉरी यहाँ पर आपका इज है, यहाँ पर आर है, ठीक है, यहाँ पर भी इज है, यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर थर्ड में आपका एज है, 4th में आपका एज है। फिर देयर इज 2 शुगर इन द कॉफी, शुगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आपका 5th में जो आंसर है वो है बी, यानी कि ए लिटिल, ठीक है। 6 है, दे हैव फिल इन द ब्लैंक बुक। तो दे हैव सम बुक्स, ये आपका राइट होगा। हर हैजबैंड कैम अ कार। तो हर हैजबैंड कैम फ्रॉम अ कार, ये आपका राइट हो जाएगा। फिर है ही जम्प्ड फ्रॉम द रिवर। तो ही जम्प्ड आपका क्या आएगा, ही जम्प्ड इन टू द रिवर। फिर आपका सेक्शन डी है, यहाँ पर आपका पैसेज है, मार्गीस ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इन मोर देन एवर, ठीक है। इट द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड सी हैड बिन डूइंग बर्स एंड ब्रश अंटिल हर मदर हैड सेक इन हर हेड सॉरफुली एंड वेंट सेंट द कंट्री इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे से क्वेश्चन देख लो, इसके आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, चेक कर लेना। 8th क्वेश्चन है आपका, आंसर द क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स। फर्स्ट है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मतलब मार्गी और टॉमी कितने साल के थे, तो इसका उत्तर आपको बताना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है, वाई वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ। और थर्ड है, वाई वाज केजिया अफेयर्ड ऑफ हर फादर। इसके अथवा में आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन है, या फिर आप 3 कीजिए 3 नंबर के लिए, तीनों में आपको 1-1 नंबर है, या फिर इसे कीजिए, इसमें डायरेक्ट आपको 3 नंबर है।
यहाँ पर वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस। फिर 9th क्वेश्चन है हाउ डज टॉमिस डिस्क्राइब द ओल्ड किंग ऑफ स्कूल, एंड इसके अथवा में है वाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रॉबर्टसन। ये क्वेश्चन किसका है? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज अब्दुल कलाम अर्न हीज फर्स्ट वेज, ए माइल्ड चाइल्डहुड का क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द नरेटर ऑफ द स्टोरी टस्कर डज इट अपीयर टू पॉलिशेबल, व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन इन द स्टोरी, why are they precious, and third है what is the importance of mirror in the story। 11th क्वेश्चन है explain any one of the following stanzas with reference to context, इसे आपको एक्सप्लेन करना है, इसे आप चेक कर लीजिएगा। तो छात्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो चली होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितने फ्रेंड उन्हें भी शेयर करना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए धन्यवाद।